नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो ये खबर अम्बेडकर नगर से, जहां अम्बेडकर नगर लोकसभा में पहुंचे सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के समर्थन में 23 मई को होने वाली आयोजित जनसभा की तैयारियों पर प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि मोदी योगी जो काम किए हैं उसे जनता को बताने के लिए एक विशाल रैली की तैयारियां की जा रही है, जिससे भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे को भारी बहुमत मिले। वहीं सपा का समर्थन कर रहे राजा भैया के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर यूपी की 80 की 80 सीटें जीत रही है। आज इलाहाबाद में राहुल गांधी अखिलेश यादव के गुंडों ने मंच पर इतना हंगामा कर दिया कि कुछ बोल नहीं पाए, बिना बोले ही भाग गए। एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। पिछली बार इन सीटों के लिए माता जी को भी मिली थी, यह खुद चुनाव हारे थे, भाग गए थे, केरल भाग गए थे और इस बार आए गुपचुप तरीके से अंतिम विदाई रायबरेली से पर्चा भर दिए। इस बार रायबरेली से भी हारे गए, एक भी सीट नहीं मिलने वाली। क्या कुछ कहा है उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए, आप सुनिए। हम सब के नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का 23 तारीख को विशाल रैली है। इस रैली की तैयारी के लिए आज बैठक थी और उस बैठक में हम लोग इसको ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और मोदी जी, जोगी जी जो काम किए हैं उसको जनता को बताने के लिए एक विशाल रैली, जिसमें हमारे प्रत्याशी रितेश पांडे जी को भारी बहुमत मिले। राजा भैया आप लोगों को 2 चुनाव में समर्थन दिया था, इस चुनाव में समर्थन नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। अब ये उनकी व्यक्तिगत वो है और भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीत रही है। ये मोदी जी के काम के आधार पर जीत रही है, जोगी जी के काम के आधार पर जीत रही है। गांधी कह रहे हैं 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आज इलाहाबाद में उन्होंने बोला। आज इलाहाबाद में बोल तक तो पाए नहीं। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, उनके गुंडों ने इतने हुड़दंग उन्हीं के मंच पर कर दिया कि वो बोल नहीं पाए, बिना बोले ही भाग गए। तो ये बताइए, जो चुनाव से पहले ही इस तरह के हुड़दंग कर रहे हैं, एक सीट नहीं मिलने वाली। पिछली बार एक सीट उनके माता जी को मिली थी, ये खुद चुनाव हारे थे और भाग गए थे केरल, और इस बार आए गुपचुप तरीके से अंतिम दिन रायबरेली से पर्चा भर दिए। इस बार रायबरेली से भी हारेंगे, एक भी सीट नहीं मिलने वाली। इनकी सरकार आएगी ही नहीं कभी। राहुल जी कहते हैं 1 लाख रुपया पर ईयर दिया जाएगा। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। लोग जानते हैं कि एक भी, पिछली बार एक सीट मिली थी 80 में से, इस बार एक भी नहीं मिलने वाली है। तो जो कहें वो कहें, ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा सत्ता प्राप्त करने वाले कांग्रेस के लोग थे। ये उस परिवार से आते हैं। ये देश में इतने दिन तो क्या कर रहे, तो क्यों नहीं किए? इसलिए आज मोदी जी को करना पड़ रहा है। जो 75 वर्षों में नहीं हुआ, वो मोदी जी 10 वर्षों में कर रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 हार है। केवल वो अखिलेश जी अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, केवल अपने परिवार के लोगों को टिकट दिए, भाग रहे हैं। अभी शिवपाल जी भाग गए, नहीं लड़े। खुद जो है ये कन्नौज से अपने तेज प्रताप को टिकट दिए थे, वो नहीं लड़े थे, इनको लड़ना पड़ा मजबूरी में। तो ये केवल अपने परिवार के लोगों को लड़ा रहे हैं, इनको कोई और देश और प्रदेश और अपनी पार्टी से मतलब नहीं है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि प्रदेश स्तर पे अगर बात की जाए तो आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मान रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बसपा, या जो और कैंडिडेट हैं उठे हुए अन्य दलों से, उनको आप मानते हैं? देखिए, अब सेकेंड पर कौन रहेगा? कुछ क्षेत्रों में बसपा आगे हम लोग से लड़ रही है, कहीं ये लड़ रहे हैं। तो ये लगभग 3 ही पार्टी लड़ रही है। कहीं से सपा कांग्रेस का गठबंधन है, कहीं बसपा है, तो कहीं ये है। लेकिन एक भी सीट किसी को भी नहीं मिलने वाली है। 80 की 80 भाजपा को मिली। मंत्री जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार नहीं, 400 हार है। पिछली बार भी कह रहे थे, 2022 के चुनाव में कह रहे थे 400 सीट हम पाएंगे, 3 विपक्ष पाएगा। जनता ने उनको बता दिया। इनको तो विरासत में राजनीति मिली। इनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको चुनाव जिता करके इनको मुख्यमंत्री बना दिया। 2014 में इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, इनको पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती। 17 में आप देखिए कि क्या असर रहा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में भारी बहुमत के साथ आई। और 19 में इन्होंने बेमेल गठबंधन, जो पूर्व और पश्चिम कहा जाता था, सपा और बसपा एक नहीं हो सकते, दोनों को मिल के लड़े, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो इस बार तो मोदी जी की सुनामी बह रही है।
बस।